Hello बच्चों, let's read the question. The question says that prove that the unit of 1 by mu naught epsilon naught is that of velocity using unit of mu naught and epsilon naught. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास that is electric and magnetic field, velocity, permittivity and permeability of free space. तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, सो ये होती है हमारे पास दैट इज E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और K होता है हमारे पास दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहाँ पे क्या हो गया, हमें किसी एक चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और डिस्टेंस कितना है R. ठीक है बच्चों, सो इसके अकॉर्डिंगली अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये भी लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या होता है दैट इज फोर्स बाय क्यू, है ना, F इक्वल्स टू क्यू ही होता है, तो यहाँ से निकाल लिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आ गई आपके पास न्यूटन पर कूलम. तो अब अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है तो देखो वेरिएबल क्या क्या आएंगे हमारे पास, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ और आर स्क्वायर. ठीक है, अब जो क्यू चार्ज होता है वो होता है हमारे पास करंट इनटू टाइम. ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एम्पेयर और टाइम, ये हो गई हमारे पास डायमेंशंस. ठीक है बच्चों, अब फोर्स देखो, सबसे इजी फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं. फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसके लिए होगी mlt-2. ठीक है, तो वैल्यूज रखोगे अगर, तो ये होगा a स्क्वायर t स्क्वायर, ये हो जाएगा mlt-2, और r क्या है, डिस्टेंस. ठीक है, तो ये हो जाएगा, और r क्या है, डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर. तो हमारे पास आ जाएगा m-1 l-3 a स्क्वायर t4. ये तो हो गई डायमेंशन. अब बात करें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो आएगी हमारे पास B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. ठीक है, अब जो B, ये इसका म्यू नॉट की टर्म्स में कितना हो गया, B बाई आई आर. ठीक है, तो इसकी नॉर्मली हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज हेनरी पर मीटर. ठीक है, तो उसके देखो अकॉर्डिंगली हम हेनरी और उसमें रखते हैं, तो ये आ जाएगी mlt-2 a-2. ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इसकी डायमेंशन. अब देखो ये तो है हमारे पास दैट इज परमिटिविटी, और ये है हमारे पास परमेबिलिटी. ठीक है, अब अकॉर्डिंगली हमारे पास रिलेशन है C इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो हमें प्रूव करना है. तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो अब हम अगर इसकी यूनिट्स रखते हैं म्यू नॉट की, तो ये कितना था, m-1 l-3 a2 t4, और ये थी हमारे पास m l t-2 a-2. ठीक है, तो अब देखो a वाला तो बेस सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और m जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये l-3 है, तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 1 -2, ऊपर जाके कितना बन जाएगा, +2, और t4 में से 2 आ जाएगा, तो ऊपर जाके कितना बनेगा, -2. ठीक है, ये तो है C स्क्वायर के लिए. अब C क्या होती है हमारे पास, दैट इज स्पीड, और स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो L अपॉन टी कितनी है, LT-1. लेकिन अगर हम C स्क्वायर के लिए देखें तो L स्क्वायर T-2. ठीक है, तो ये हमारे पास मैच कर रहे हैं ना, देखो. ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन तो ये है. अब देखो रीडिंग्स क्या होंगी, अब देखो यूनिट्स क्या होंगी इसकी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके लिए भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो अगर हम स्क्वायर रूट भी कर देते हैं, तो जो स्पीड है हमारे पास या वेलोसिटी है उसकी हमारे पास कितनी है, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और जो हमारे पास 1 बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, इसकी आपके पास क्या है, अगेन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, so that is the final answer and hence we have proved it. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.